रणभूमि में शंख बज रहा है, लेकिन उस शंख की गूंज में अर्जुन के गांडीव की टंकार नहीं सुनाई दे रही। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू हैं और मन में एक गहरा डर। क्या अर्जुन सुरक्षित है? भीमसेन के एक शब्द ने कैसे धर्मराज का हौसला फिर से जगाया, और कौरवों की सेना को चीरते हुए भीम ने कैसे अर्जुन तक पहुंचकर जीत का शंखनाद किया। आज की कहानी है भाई के लिए भाई के बलिदान और युद्ध के बीच पनपती उस उम्मीद की, जिससे युद्ध के अंत का रास्ता साफ हुआ। चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस निर्णायक शाम की ओर। अर्जुन अभी तक नहीं लौटा और ना ही सात्विकी की ही कोई खबर आई। भैया भीमसेन मन संकित हो रहा है। बार बार पांचजन्य बज रहा है, किंतु गांडीव की टंकार सुनाई नहीं दे रही है। इससे मन में भय सा छा रहा है। वीर सात्विकी मेरे लिए प्राणों से भी प्यारा था। उसे मैंने अर्जुन की सहायता के लिए भेजा। न जाने अभी तक वह भी क्यों नहीं लौटा। भैया मेरी तो चिंता बढ़ रही है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। भीमसेन से इस प्रकार कहकर महाधर्मराज चिंताकुल हो उठे। उन्हें कुछ ना सूझा कि क्या करें। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर वे इधर उधर टहलने लगे। यह देख भीमसेन बोला, भैया मैंने आपको इतना अधीर कभी नहीं देखा। आप क्यों इस प्रकार धीरज खो रहे हैं? आप जो भी कहें मैं करने को तैयार हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूँ। आप मन में उदासी न आने दें। युधिष्ठिर ने कहा, भैया मुझे तो ऐसा भय हो रहा है कि हमारे प्यारे अर्जुन को जरूर कुछ हुआ है। अर्जुन सकुशल होता तो गांडीव की टंकार अवश्य सुनाई देती। अर्जुन की अनुपस्थिति में अब स्वयं माधव हथियार लेकर लड़ रहे दिखते हैं। यही कारण है कि गांडीव की टंकार सुनाई नहीं पड़ रही है। इस सारी परेशानी में मुझे कुछ नहीं सूझ पड़ता कि क्या करूं। मन उद्भ्रांत सा हो रहा है। यदि भीम मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्विकी और अर्जुन का हालचाल मालूम करो, और इसके लिए जो कुछ करना जरूरी हो वह करके वापस आकर मुझे सूचना दो। मेरा कहना मानकर ही सात्विकी अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया है। तुम भी उसके पीछे पीछे जिधर वह गया है उधर जाओ। यदि तुम उसको कुशलता पूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना। मैं समझ लूंगा कि सब कुशल है। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया, सिर्फ इतना कहा, राजन आप जरा भी चिंता न करें। मैं इसी समय जाकर उनका कुशल समाचार लाता हूँ और आपको अच्छी खबर देता हूँ। और वह धृष्टद्युम्न से बोला, पांचाल कुमार, आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित ही हैं। किसी न किसी तरह धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़ने का उनका प्रण है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं मुझे आ जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो उसका भी पालन करना मेरा धर्म हो जाता है। इस कारण युधिष्ठिर को तुम्हारे ही भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ। इनकी भली भांति रक्षा करना। धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और निश्चिंत होकर जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। आचार्य द्रोण के जन्म के बैरी धृष्टद्युम्न ने इस प्रकार विश्वास दिलाने पर भीम निश्चिंत होकर तेजी से अर्जुन की तरफ चल दिया। अर्जुन की सहायता के लिए जाते हुए भीमसेन को कौरव सेना के वीरों ने आ घेरा और उसका रास्ता रोकने की चेष्टा की। लेकिन जैसे शेर छोटे छोटे जानवरों को खदेड़ देता है, उसी प्रकार भीमसेन ने शत्रु सेना को तितर बितर कर दिया। रास्ते में भीम के हाथों धृतराष्ट्र के 11 बेटे मारे गए। भीम इस तरह जाते जाते द्रोण के पास पहुंच गया। आचार्य द्रोण उसका रास्ता रोककर बोले, भीमसेन मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। मुझे परास्त किए बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। मेरी अनुमति पाकर ही तुम्हारा भाई अर्जुन व्यूह में दाखिल हुआ है, पर तुम्हें मैं जाने की इजाजत नहीं दूंगा। आचार्य का ख्याल था कि अर्जुन की भांति भीमसेन भी उनके प्रति आदर प्रकट करेगा, किंतु भीमसेन तो उल्टा गुस्सा हो गया। बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अर्जुन सेना में घुस पाया है तो आपसे इजाजत लेकर नहीं, बल्कि अपने पराक्रम के बूते पर व्यूह तोड़कर वह अंदर दाखिल हुआ है। अर्जुन ने आप पर दया की होगी, परंतु आप मुझसे ऐसी आशा न रखिए। मैं आपका शत्रु हूँ,
एक समय था जब आप हमारे आचार्य थे, पिता समान थे, तब हम आपको पूजते थे, लेकिन अब जबकि आपने स्वयं कहा है कि आप हमारे शत्रु हैं, तो फिर वही होगा जो शत्रु के साथ होना चाहिए। और यह कहते कहते भीम गदा घुमाता हुआ द्रोण पर टूट पड़ा और द्रोण का रथ चूर चूर कर डाला। द्रोण को दूसरे रथ पर सवार होना पड़ा। भीम ने उसे भी चकनाचूर कर दिया। इस तरह गदा घुमाते हुए चारों ओर के सैनिकों को तितिर बितिर करते हुए भीमसेन व्यू के अंदर घुस गया। उस दिन द्रोण के एक एक करके कई रथ चूर किए गए। भीमसेन कौरव सेना को चीरता फाड़ता जा रहा था कि इतने में भेजों ने उसका सामना किया। उनको भीम ने तहस नहस कर दिया और वह बराबर आगे बढ़ता ही गया। जितने भी सैन्य दल मुकाबले पर आए, मारता गिराता अंत में भीम उस स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहा था। अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने सिंहनाद किया। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोरों से सिंहनाद किया। इन सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन के शोक के बादल हट गए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। वह सोचने लगे, अभी सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा और जयद्रथ का वध करके लौट आवेगा। हो सकता है जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले, किंतु क्या ऐसा संभव होगा? अपने भाइयों का इस प्रकार मारा जाना देखकर उसको सही रास्ते पर आना तो होगा ही। कितने ही प्रतापी राजा, महाराजाओं और प्रसिद्ध योद्धाओं को मैदान में काम आया देखकर भी क्या दुर्योधन की बुद्धि ठिकाने नहीं आएगी? जब पितामह भीष्म का भी पतन हो गया तो फिर कम से कम रहे सहे लोगों का नाश न होने देने का क्या कोई उपाय नहीं हो सकेगा? क्या ही अच्छा होता यदि कोई रास्ता निकल आता। इस प्रकार युधिष्ठिर के मन में विचार उठने लगे। उधर जो हो रहा था उससे युधिष्ठिर मन ही मन शांति स्थापना की कामना कर रहे थे, और उधर मोर्चे पर जहां भीम, सात्विकी और अर्जुन ने घोर संग्राम हो रहा था, संसार किस रास्ते पर चले और उसके लिए घटनाक्रम का चक्र का रुख कैसा हो, आदि बातें एक ईश्वर को छोड़कर और कौन जान सकता है। ईश्वर का ही किया सब कुछ हो रहा है। इस पूरी घटना का सार यही है कि युद्ध में जीत सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं बल्कि आपसी विश्वास और एकता के दम पर मिलती है। युधिष्ठिर का शोक और भीम का साहस दोनों ही मानव स्वभाव के दो पहलू हैं। भीम ने न केवल युद्ध के मैदान में कौरवों को हराया बल्कि अपने भाई को मानसिक संबल भी दिया। यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि जीवन की हर बड़ी चुनौती में अगर आपके साथ अपनों का विश्वास और साथ हो तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं।